वेलकम बैक टू जागो दुनिया। और अशर जैदी भाई के साथ हम बैठे हैं और थोड़ा सा मैचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले तो उमर गुल, कैन वी जस्ट टॉक अबाउट उमर गुल बिफोर वी टॉक अबाउट द मैचेस? Fabulous bowler. I mean, Umar Gul, first bowler to claim 5 wickets in 2020 International, and 5 wickets for 6 runs. That is even a novice like me knows, Ashwai, कि that was कमाल। और वो कहते हैं कि वकार और वसीम उनकी इंस्पिरेशन है। और उसके उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कि देखिए, अ जेन्युइन गुड फास्ट बॉलर जिसने बड़ी मेहनत की और अपने आप को कल्टीवेट किया। अगर व्यूवर्स को थोड़ा सा याद हो तो उमर गुल को इंजरी हो गई थी, इनके थोड़ा सा बॉलिंग एक्शन का भी प्रॉब्लम होता है। ये साल भर तक नादिया क्रिकेट से बाहर रहे थे। एंड देन दिस चैप हैड द गट्स टू कम बैक। उन्होंने अपना पूरे बॉलिंग एक्शन जो है कल्टीवेट किया और आके अब एक मैच विनर बॉलर बन गए। आपने जहां उनके कोट्स थोड़े से पढ़े, उससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो उमर गुल ने कही कि जी मेरे कप्तान ने मुझसे कहा कि जाओ के विकेटें लो, और मैं गया और मैंने जाके 5 विकेटें ले ली। 2020 मैचेस में 5 विकेटें लेना एक बहुत बड़ी बात है। उससे बड़ी बात ये हुआ कि जो न्यूजीलैंड के कैप्टन थे डैनियल विटोरी, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया तो ही वाज टोटली बैफल्ड। उनके चेहरे पे हैरत थी कि पहला 5 विकेट साइड में ये पहला बॉलर है जिसने 20 ओवर के मैच में बॉल को रिवर्स स्विंग करना शुरू कर दिया। रिवर्स स्विंग यूजुअली 20-25 ओवर के बाद कुछ होना शुरू होती है, उसने पहले कर दिया। तो अगर आपको याद हो, मैं आपसे पहले भी कहा था कि दिस इज वन बॉलर यू हैव टू लुक फॉर। यू एब्सोल्युटली सेड दैट। कहते हैं नाउ आई वांट टू बी द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टूर्नामेंट। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। होपफुली मेरे ज़हन में इस वक्त स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन ही शुड बी इन द टॉप 3 और 4 ब्रैकेट। उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की है। एक बॉलर जिसने मायूस किया ना दिया वो है सुहेल तनवीर। उसे बहुत एक्सपेक्टेशन थी। जैन मुल्तान से कहते हैं, अशर साहब जब पाकिस्तान पहला मैच हारा था तो आपको बहुत गुस्सा था, अब आप क्या कहते हैं? गुस्सा मुझे अभी भी है कि उस तरह का मैच वो क्यों हारे। लेकिन जिसमें कहा था, और खास वजह श्रीलंका का मैच पाकिस्तान टीम हारी, उससे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि वो मैच हम जीत सकते थे। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर श्रीलंका ने हमारे ऊपर डाल दिया है। वो हमें होम ग्राउंड पर मार के गए, उसके बाद ये मैच भी, उस मैच में हम थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन वही बात है कि अब टीम थोड़ा सा रिकवर कर रही है। लेकिन मैं न्यूजीलैंड की खिलाफ फतह को बहुत ज्यादा हाईली रेट नहीं करूंगा क्योंकि न्यूजीलैंड बजाते खुद एक थोड़ी सी जो है कमजोर टीम है। रेस टेलर जो उनके मेन प्लेयर थे वो इंजर्ड थे, डैनियल विटोरी भी इंजर्ड थे, लेकिन इंजरी के बावजूद उन्होंने खेला। अच्छा ओमेन है, टीम ने इसमें कमबैक किया। सबसे खुशी जो मुझे हुई, मेरे अजीज तरीन दोस्त शाहिद आफरीदी के बल्ले ने बोलना शुरू कर दिया। यूनुस खान ने बहुत अच्छा काम किया कि एक ऐसा मैच जो हम जीत के करीब थे, उन्होंने शाहिद आफरीदी को ऊपर प्रमोट किया और शाहिद ने अच्छा एडवांटेज लिया। गो के एक दो फिर उनके 1-2 कैचेस छूटे, लेकिन अल्लाह करे कि शाहिद का जो बैट है ये चलता रहे, इसी तरह जो है चीखता चिल्लाता रहे। इलियास लाहौर से कहते हैं, अशर भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किस चीज पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है? सबसे ज्यादा फील्डिंग और मेंटल टफनेस। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि अगर इस वक्त टूर्नामेंट चल रहा है तो खुल के नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि जिस दिन हमारे 11 खिलाड़ी एक होके खेले, दुनिया की कोई टीम हमें नहीं हरा सकती। और जहां आप बटे हुए हैं तो फिर आयरलैंड जैसी टीम भी जो है वो आपको हरा देती है। तो खैर ये टूर्नामेंट चल रहा है, टूर्नामेंट के बाद इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फील्डिंग और यूनिटी मैं कहूंगा। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन बोल रहे हैं? जी मैं फैसल रज़ाक लाहौर से बोल रहा हूँ। जी फैसल साहब। हाँ जी, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह, गेस्ट बड़े एनर्जेटिक लग रहे हैं आपके आज। पूरी रात जागे हैं फैसल साहब, बहुत ज्यादा एनर्जी है। हाँ जी जी। हेलो जी फैसल साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड के 92 के वर्ल्ड कप के दौरान जो जोश था पाकिस्तान में और पाकिस्तान के लोगों में, जो दुआएं दी जाती थी पाकिस्तान की टीम को, माओं की दुआएं, और आजकल I mean nobody cares about cricket anymore, seriously. और उसमें क्या फर्क है? क्यों ऐसा हो रहा है कि आजकल क्रिकेट को कोई पूछता नहीं है? हमारे यहाँ माओं को नहीं पता कि जी क्रिकेट हो रहा है, और पूरी कौम में से सिर्फ वो लोग क्रिकेट देख रहे हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, people who don't have time। और आपको पता है कि उस जमाने में जो जोश था कौम में और अब वो नहीं रहा। और ऐसी क्या वजह है कि देखें हर जमाने में टीम में ना वसीम अकरम रहा है, एक कोई ना कोई वसीम अकरम रहा है, किसी ना किसी नाम, कोई और नाम के साथ, कोई इमरान खान टीम में रहा है। तो आजकल वो लोग नहीं रहे, अब उस तरह के लोग हमारी टीम में नहीं पाए जाते। थैंक यू क्या वजह है कि नो वन इज वर्किंग ऑन द टीम्स? फैसल भाई, आई वुड लव टू डिसएग्री विद यू पार्शली। आप पार्शली सही बात कर रहे हो, पार्शली मैं आपकी थोड़ी सी बात से डिसएग्री करूंगा। वो ये है कि अच्छा, हाँ 92 की आपने बात की तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी वजह, उस वक्त इमरान खान टीम में थे, उस वक्त जावेद मियांदाद टीम में थे, लेजेंड से लोग, सिर्फ बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उनकी ही वजह से जो मैचेस देखते थे। लेकिन ये कि कौम दुआएं नहीं करी, मेरे ख्याल में आज भी हमारी माएँ बहनें जो है मुसल्ला बिछा के पाकिस्तान टीम के लिए दुआएं करते हैं। रिसेंटली इमरान खान और जावेद भाई के जाने के बाद टीम में कॉन्ट्रोवर्सीज बहुत आई हैं।
मैच फिक्सिंग आना शुरू हो गई, प्लेयर्स के खिलाफ बैक माहौल भी बदल बाइटिंग, गया एक माहौल सारा। ही बदल गया। बहुत से ऐसे लड़के आए टीम में जो शायद इतने एजुकेटेड और फैमिली बैकग्राउंड के नहीं थे। अगर आप 80s की क्रिकेट टीम उठा के देख लें, आपके पास मोहसिन हसन खान है, जहीर अब्बास हैं, जावेद भाई हैं, रमीज राजा हैं, ये मतलब कल्चर्ड क्रिकेटर्स थे कि जिनके साथ आप बैठते थे तो मजा आता था। अब जैसे जैसे क्रिकेट मकबूल होकर सबब्स में जा रही है, लाहौर कराची का जो होल्ड था वो टूट रहा है, बहुत से ऐसे ऐसे लड़के आ रहे हैं कि जिनकी गेम तो बहुत अच्छा है लेकिन उनकी पर्सनैलिटी शायद इतनी अच्छी नहीं। तो एक फैक्टर, तो इसको तब्दील कैसे किया जा सकता है कि देखिए क्रिकेट बोर्ड उस पर काम कर रहा है, क्रिकेट बोर्ड उस पर काम कर रहा है। यूजली के फैसला से एक बात से मैं अग्री करूंगा कि जो आपके कराची और लाहौर के बहुत सारे लड़के जो हैं अब उनका क्रिकेट की तरफ रुझान कम और दीगर फील्ड्स में जो है वो ज्यादा जा रहे हैं। यही देखें, आपके सियालकोट की टीम चैंपियन बन रही है, फैसलाबाद की टीम चैंपियन बन रही है, कराची और लाहौर की टीमें अब जरा मुश्किल से सेमीफाइनल वगैरह जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें आ पाती हैं। मैं जब एक स्पोर्ट्स का प्रोग्राम देख रही थी किसी चैनल पे और बात फार्मूला 1 की हो रही थी, लेकिन मैंने फौरन सोचा कि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी क्योंकि क्रिकेट के हवाले से मैं सोच रही थी। वो बात कर रहे थे कि किस तरह फार्मूला 1 में एक चेंजेस आ रही हैं और जो नए कोई नया टूर्नामेंट आ रहा है, नया कोई फरारी रेस आ रहा ने है, थ्रेट बिल्कुल। किया है जी। और कि एक के जो मयार है फार्मूला 1 की वो गिर जाएगी बिकॉज ऑफ द न्यू ट्रेडिशंस दैट आर कमिंग अप। तो क्या इस नए रवैये से, नए रवायात से और क्रिकेट का जो एक नया माहौल हो रहा है, क्या हमारी भी क्रिकेट की मयार गिर जाएगी? लेकिन नादिया, एक तो आपने देखा है कि एक कंट्रोवर्सी चल चुकी है कि जो साबिक लेजेंड्स हैं उन्होंने 2020 जो कि न्यू फेस ऑफ क्रिकेट है उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया है। उमर कुरैशी मरहूम बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, वो तो कहते थे यू आर टेकिंग क्रिकेट टू डिज्नीलैंड, कि आपने इसको पूरा चेंज कर दिया, कमर्शलाइज कर दिया, सर्कस कर दिया है। 2020 क्रिकेट मैं ही समझता हूँ, बल्कि मैं क्या बहुत सारे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी ये कहते हैं कि ये क्रिकेट टोटली टेलीविजन के पेट को भरने के लिए बनाई गई है। कि फास्ट क्रिकेट है, एक दिन में 2 से 3 मैचेस होते हैं। नादिया जमील जैसी एक जो है हमारी एंकर पर्सन, वो क्रिकेट की फैन हो जाती है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अट्रैक्शन है और टेलीविजन के थ्रू आप मासेस को इसके अंदर अट्रैक्ट कर रहे हैं। नुकसान क्या है? मार धाड़ की क्रिकेट है। मैंने आपको पहले भी कहा था, पहले 5 टेस्ट मैच की सीरीज होती थी, एक का रिजल्ट आता था, बाकी ड्रॉ होते थे। अब कोई मैच ड्रॉ नहीं होता, हर मैच का रिजल्ट आता है। क्रिकेट जो अपनी रिवायत है वो लूज करती आ रही है। कहते थे क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है, अब वो जेंटलमैनेस ग्राउंड में नजर नहीं आती। नहीं, अगर आईसीसी ये पाबंदी उठा दे कि जी आपने दूसरे प्लेयर को कुछ बुरा भला कहा तो आप पे 5 मैच की पाबंदी लग जाएगी, आप देखिए कत्ल व गारतगरी शुरू हो जाएगी पिच के ऊपर। खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है तो आपने अक्सर देखा है, एक यूट्यूब पे बड़ी फुटेज चली थी गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी की, अगर आप कभी इत्तेफाक हो देखने का, यूट्यूब पे वो पड़ी हुई है, तो काफी मजेदार इंटरेस्टिंग वो फुटेज है, लोग देखते हैं। तो क्रिकेट अपनी जो रिवायत है वो खो चुकी है। लेकिन ये अभी जब आईपीएल की गेम्स हुए थे तो बिल्कुल अच्छा भाइयों की तरह खेल रहे थे सारे, पैसा मिल रहा था ना। बात सारी है कि उसके अंदर एक तो नेशनल हुड नहीं था, उसके अंदर वो क्लब क्रिकेट थी, तो उसमें ये था कि पैसा बहुत ज़्यादा था, तफरी मिल रही थी, जाके आप दूसरे शहरों में खेल रहे हैं, एंजॉयमेंट हो रही है। यहाँ तो नेशनल प्राइड है, अगर आपको पता है कि जी मैंने अगर यहाँ परफॉर्म नहीं किया आई विल बी किक्ड आउट, तो यहाँ एक टोटल डिफरेंट गेम है। फिर अपने हुब्बुल वतनी हर प्लेयर की आती है कि वो अपनी कंट्री की शर्ट में होता है। क्लब क्रिकेट इज टोटल डिफरेंट। आईपीएल का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये चाह रहे हैं कि जैसे फुटबॉल में और आइस हॉकी और बेसबॉल में जो कंट्रीज की जो इंपॉर्टेंस है वो कम और क्लब्स की ज्यादा है, वही चीज जो है नरेंद्र मोदी साहब जो है, ललित मोदी साहब ने, सॉरी नरेंद्र मोदी कह गया, ललित मोदी साहब जो है वो आईसीएल के थ्रू जो है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं। अब वो एक सीजन में 2 जो है टूर्नामेंट्स आईसीएल की करवाने की बात कर रहे हैं। नुकसान क्या हो रहा है कि हमारी ट्रेडिशनल क्रिकेट जो है वो खत्म हो रही है। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं आप नादिया? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। कौन बोल रही हैं? मैं अमामा उमैर बोल रही हूँ लाहौर से। जी अमामा। जी मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि पाकिस्तान जो है वो मैच गया है, और उसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सब लोगों को क्रिकेट को जरूर सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो 2020 मैच क्यों ना हो, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर ही है। और वैसे भी हमारे मुल्क के जो हालात हैं उसमें किसी भी तरह की क्रिकेट हो तो ये बहुत खुशाइन बात है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सा नाज़ बात करूंगा कि ये दुआ कीजिए कि क्रिकेट हो और हमारे मुल्क के अंदर क्रिकेट हो। बाहर तो बहुत क्रिकेट हो रही है, काश के कज़ाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम में एक बार फिर जो है वो थोड़ा सा भर जाए इंशाल्लाह ताला। ओके जी, थैंक यू। तो नादिया, ऑन द वाइंडिंग नोट में ये कहूंगा कि आगे क्या होता है वो तो बात की बात है, फिलहाल तो टोटल कंसंट्रेशन आप आइलैंड पे रखें, और सेकंडली दुआ करें कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, उल्टा ना हो कि न्यूजीलैंड श्रीलंका को ना हराए। अच्छा, दुआ में ये बातें दो रखनी है नाजरीन। श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, जो कि हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, लेकिन न्यूजीलैंड भी अपनी पूरी कोशिश करेगा। 2020 क्रिकेट है, जिस टीम को अच्छा स्टार्ट मिल गया वो टीम जीत जाएगी। श्रीलंका को न्यूजीलैंड को हरा देना चाहिए और हमें आयरलैंड को हरा देना चाहिए, और अच्छे मार्जिन से हराना, और बहुत अच्छे मार्जिन से। नाजरीन याद रखें दुआओं में। और ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके 2 और बहुत ज्यादा खास मेहमान। थैंक यू।